बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी जो इलेक्ट्रिक शॉप है उसके अंदर हम आज एक्सपेरिमेंट पहला परफॉर्म करेंगे। इलेक्ट्रिक शॉप के अंदर आपको पता है कि हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के साथ डील करना होता है और इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करते हुए बहुत सारी इसके अंदर प्रिकॉशंस भी हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आपने जो मैनुअल आपके साथ शेयर किया गया है उस मैनुअल के अंदर आपने इलेक्ट्रिक शॉप से रिलेटेड प्रिकॉशंस को पढ़ना है गौर से। उसके बाद जो बेसिक टर्म्स हैं इलेक्ट्रिक शॉप से रिलेटेड उसकी सारी थ्योरी जो है वो पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर डाल दी गई है, वो आपने डिटेल में पढ़नी है। वो थ्योरी के जो एस्पेक्ट्स हैं वो आपके पेपर में और मिड टर्म में, फाइनल में और कुछ असाइनमेंट्स के अंदर वो इंक्लूड होते हैं, तो आपने वो देखने होते हैं। सेकेंडली जो हमने इसके अंदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है उसके लिए आपको पहले टूल्स का पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक शॉप के अंदर जो टूल्स यूज़ होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से कौन कौन से टूल्स हैं और उनको आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एम्पेयर मीटर है, एम्पेयर एनालॉग मीटर है। ये एम्पेयर एनालॉग मीटर, एम्पेयर आपको पता है कि ये करंट का यूनिट होता है, तो करंट को मेजर करने के लिए आप सर्किट के अंदर एम्पेयर मीटर को लगाते हैं। इसकी रीडिंग 0 से लेके 5 तक है, तो ये मैक्सिमम 5 एम्पेयर तक करंट को मेजर कर सकता है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट जो है ये आपको पता है यूनिट है वोल्टेज का, और वोल्टेज जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो आमतौर पे हमारे घरों के अंदर 220 वोल्ट होता है, आपको पता है, और इंडस्ट्री में जो 440 वोल्ट यूज़ होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे रेंज 0 से 500 तक वोल्ट्स तक है, तो ये जो है वो वोल्टेज को 500 मैक्सिमम वोल्टेज तक मेजर कर सकता है। इन दोनों की एडवांस्ड फॉर्म है जिसे हम कहते हैं DMM यानी कि डिजिटल मल्टीमीटर। ये एक ही टाइम में एक मीटर बहुत सारी चीज़ों को मेजर कर सकता है। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम ये देखें यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे ये हमारे पास 4 जो है वो डिफरेंट इसके अंदर ऑप्शन हैं, AC DC DH मैक्सिमम और पावर ऑन और ऑफ़ करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। AC या DC की मेजरमेंट करनी हो तो इस बटन को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसके ये नॉब है, इसको हम रोटेट कर सकते हैं और डिफरेंट जो है ना वैल्यूज़ के ऊपर ये इसका लगा हुआ है पॉइंटर, वो पॉइंटर जिस जगह पे हम लेके जाएंगे वो हमें वही वैल्यू दिखाएगा। ये अगर एम्पेयर मीटर के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये इसकी डिफरेंट जो है वो 200 माइक्रो, 2 मिली, 20 मिली और 200 मिली, और ये मैक्सिमम 10 एम्पेयर तक इसके ऊपर मेजरमेंट हम कर सकते हैं। सही है। तो आपने मैक्सिमम जो वैल्यू है वो यहाँ से सेट करनी होती है। जो भी चीज़ आप मेजर करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल आप करंट मेजर करना चाह रहे हो और करंट की आपको जो है ना वो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से सेट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल कोई घर के अंदर आपने कोई अप्लायंस चेक करनी है, इसके अंदर कितना करंट आ रहा है और आपको पता है कि इसमें अगर मैक्सिमम 10 एम्पेयर हो सकता है करंट, उससे कम ही होगा, तो आप 10 के ऊपर इसे सेट कर लोगे और फिर आप इसकी जो है ना वो मेजरमेंट स्टार्ट करोगे। इसी तरीके से ये दो ये हमारी वोल्टेज के लिए है डिफरेंट वैल्यूज़, और ये फ्रीक्वेंसी के लिए है। यहाँ पे ये हमारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम मेजर कर सकते हैं डिजिटल मल्टीमीटर के साथ। और ये इसकी जो है ना वो नॉब्स हैं या वायर्स आप कह लें जो यूज़ होती हैं इसके साथ। उसके बाद ये हमारे कॉमन लैंप्स हैं जो हम सर्किट में यूज़ करते हैं। ये हमारा 3 पिन शू है, 3 पिन शू। इसके अंदर 3 जो है ना वो डिफरेंट आप कह लें कि पिन्स होती हैं जिसकी मदद से आप पॉजिटिव, नेगेटिव और अर्थ को कनेक्ट करते हैं। ये 2 पिन शू है, इसके अंदर अर्थ नहीं होता, पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स होती हैं सिर्फ। ये हमारी सॉकेट है, और सॉकेट आपको पता है कि शू को सॉकेट के अंदर लगाया जाता है तो फिर हमारा करंट जो किसी भी अप्लायंस के अंदर आता है। ये सॉकेट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सर्किट का। तो इसके ये हमारा 2 पिन सॉकेट है क्योंकि इसमें 2 सुराख हैं, तो ये 2 पिन शू के लिए यूज़ होता है। इसी तरीके से ये हमारा ऑन ऑफ स्विच है, और ऑन ऑफ स्विच जो है ना ये हमारा वन वे स्विच है, ठीक है। इसके अंदर जो है ना पॉजिटिव और नेगेटिव की 2 जगह होती हैं, और यहाँ पे हम पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट कर सकते हैं और ये ऑन ऑफ हो सकता है। इसके साथ हमारे पास ये लैंप होल्डर है, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए हमारे पास जगह अवेलेबल होती है, पॉजिटिव नेगेटिव केबल को इसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है। ये हमारा 2 वे स्विच होता है, 2 वे स्विच है। इसके अंदर एक टाइम में स्विच जो है वो आप कह लें कि इसमें एक से ज़्यादा जो है ना वो पाथ हो सकते हैं करंट के गुजरने के।
तो इसको हम यूज़ करेंगे अपने 2 वे स्विच के अंदर। 2 वे जो हमारा सर्किट होगा जिसे हम स्टेयर केस सर्किट कहते हैं, तो उसके अंदर हम देखेंगे इसकी क्या यूजेस हैं। ये हमारा पावर प्लग होता है, इसके अंदर 5 पिन सॉकेट बनी हुई है, तो 5 पिन शू इसके अंदर इंस्टॉल किया जा सकता है। सॉरी, इसमें ये होता है कि इसमें एक प्रोविज़न 5 डिफरेंट साइज़ की है, लेकिन एक टाइम में इसमें जो शू लगता है वो 3 पिन शू ही लगता है। ठीक है, यानी कि ये दो जो पिन्स हैं या दो जो होल हैं ये, और ये अर्थ के लिए यूज़ होगा, या दूसरी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये जो 2 पिन्स हैं ये और साथ में ये अर्थ, ये यूज़ हो सकती हैं। आपको पता है कि डिफरेंट साइज़ में और डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास शूज़ आते हैं। ठीक है, अब ये शू है फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये देखें ये यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, ये देखें। इसको अगर निकालें बाहर तो हम देख सकते हैं कि वो जो दरमियान वाले 2 सुराख हैं वो फ्री हैं। इसी तरीके से किसी और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर 3 पिन शू आता है तो वो ऐसे 2 जो है ना उसकी पिन्स यहाँ पे और उसका अर्थ यहाँ पे इंस्टॉल हो सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे पास बैटरी है, ये 9 वोल्ट बैटरी है एक, और ये 3 बैटरीज कंबाइन की हुई हैं यहाँ पे, तो इनको यूज़ किया जा सकता है सर्किट के अंदर। अगर आपके पास परमानेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ये टेम्परेरी सोर्स के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। ये हमारे पास फ्यूज़ होता है। फ्यूज़ क्या चीज़ है? फ्यूज़ जो है वो हमारे सर्किट को, अगर सर्किट के अंदर से करंट ओवरफ्लो करता है जो इसकी रिक्वायर्ड रेटिंग है, तो ये फ्यूज़ जो है ना वो हमारे करंट को कट ऑफ करता है। ये इसके अंदर 2 जो है वो इसकी पॉइंट्स होते हैं, इनके दरमियान में एक, ये 2 पॉइंट्स के दरमियान में आपने एक ऐसी वायर लगानी होती है जो बिल्कुल बारीक हो और करंट ओवर फ्लो करने की वजह से वो फ्यूज़ हो जाए, इसी वजह से इसका नाम फ्यूज़ होता है। और ये एक समझ लें कि ओल्ड फॉर्म है सर्किट के अंदर करंट ओवरफ्लो को रोकने के लिए। जो मॉडर्न फॉर्म है वो हमारे पास सर्किट ब्रेकर की फॉर्म में आती है। सर्किट ब्रेकर के ऊपर जो है वो अगर आप देखें तो इसकी रेटिंग लिखी होती है, ये ऑन ऑफ, ये ख़ुद ब खुद जो है ना ऑफ़ हो जाता है जब इसके अंदर से करंट ज़्यादा गुजरता है, तो फिर आपको मैनुअली इसे ऑन करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से सर्किट को ऑफ़ या ऑन ये सर्किट ब्रेकर करवा सकता है। ये इंसुलेशन टेप है, जब भी आपने वायर के कनेक्शन करने हैं तो आपको इंसुलेशन टेप की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारे पास इंसुलेशन को रिमूव करने के लिए कटर है, ये हम यूज़ करते हैं। ये कम्बिनेशन प्लायर है, इसके अंदर वायर को कट करने की और इंसुलेशन को रिमूव करने की कैपेबिलिटी है, या ये चीज़ों को होल्ड भी कर सकता है। इसी तरीके से ये वायर कटर है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसका जो जाज़ हैं उनकी स्पेशल कंस्ट्रक्शन इस तरीके से है कि यहाँ से हम वायर को काट सकते हैं, वायर को पार्ट ऑफ कर सकते हैं बाकी दूसरे वायर के पार्ट से। ये हमारा नोज़ प्लायर है, इसकी कंस्ट्रक्शन भी थोड़ी स्पेशल है, इसमें भी होल्ड भी कर सकते हैं चीज़ों को और इसमें वायर को कट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, और इसके अलावा हमारे पास अगर यहाँ पे देखें तो ये स्क्रू ड्राइवर्स हैं। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट टाइप के हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे कम्बिनेशन इसमें यूज़ होते हैं। इसके अलावा हमारे पास फेज़ टेस्टर होता है, ये फेज़ टेस्टर है, इसके अंदर एक छोटी सी लाइट होती है। जब आप फेज़ को कनेक्ट करते हो इस जगह पे और यहाँ पे हाथ रख के अगर आप इसको चेक करते हो तो फेज़ जो है ना वो उसका कुछ पार्ट यहाँ से गुजरता है। इसके अंदर रेजिस्टेंस इस हिसाब से सेट की होती है कि बिल्कुल हल्का सा करंट इसके अंदर से गुजरता है और वो आपको बता देता है कि फेज़ वायर के साथ आप इस टाइम पे इसको कनेक्ट किया हुआ है या न्यूट्रल वायर के साथ, तो या करंट गुजर रहा है सर्किट में से या नहीं गुजर रहा, तो आप इसके ज़रिए से चेक कर सकते हैं। ये हमारा छोटा सा हैमर है जो हम यूज़ करते हैं वर्किंग के दौरान। ये हमारा बोर्ड है जिसके अंदर हमने ऑन ऑफ स्विचेस इंस्टॉल करते हैं और साथ में लैंप होल्डर, और इसी के ज़रिए से आज का एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म करना है। ठीक है, आज का हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर क्या है कि हम देखते हैं कि हमें घर के अंदर जैसे हम कनेक्शन करते हैं या देखते हैं किस तरीके से लैंप्स को या घर की दूसरी अप्लाइंसेस को कंट्रोल किया जाता है। सीरीज़ के अंदर कनेक्शन जो है ना वो एक होता है, एक टाइप होती है कनेक्शन की, सीरीज़ के अंदर चीज़ों को सब सारी की सारी चीज़ों को जोड़ दिया जाए, और दूसरा होता है पैरेलल के अंदर। ठीक है, और घरों के अंदर आमतौर पे पैरेलल कनेक्शन होते हैं, यानी कि पैरेलल से मुराद ये है कि हर अप्लायंस को अलहदा से पूरा एक करंट का पाथ दिया जाता है, एग्जैक्टली उसी तरह का पाथ दूसरी अप्लायंस को भी अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वायरिंग इस तरीके से की जाती है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके घर की कोई एक अप्लायंस काम करना छोड़ दे तो बाकी सारी की सारी जो है ना वो काम करती रहें, ऐसा ना हो कि बाकी भी वायरिंग की वजह से काम करना छोड़ दें। जबकि
सीरीज़ के अंदर इस तरीके से होता है कि उसमें अगर एक अप्लायंस काम करना छोड़ दे तो बाकी सारे भी काम करना छोड़ देते हैं। तो आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर हमने पैरेलल कनेक्शन देखना है और इसके अंदर हम ये देखेंगे कि कैसे दो लैंप्स को दो डिफरेंट स्विचेस के साथ कंट्रोल किया जा सकता है। ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है इलेक्ट्रिक शॉप के अंदर, तो इसे आप देख सकते हैं मैनुअल से भी, बल्कि आपने देखना है और फिर इसके अंदर से जो है ना वो आपका इंशाल्लाह जो है ना आगे असेसमेंट का प्रोसेस भी होगा। तो इसको अगर आप देखें तो ये जो रेड वायर है ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि पता चले कि ये फेज़ वायर है और ये लाइव होती है, इसके अंदर से करंट गुजर रहा होता है। ये देखें ये यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है, एक जो है वो स्विच के एक पॉइंट के साथ, फिर वहीं से स्विच के दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्शन है। बहुत फ़र्क पा लो। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया ये रेड वायर जो है वो फेज़ आ रहा है और ये यहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर दिया और ये हमें पता है कि ये ऑन ऑफ स्विच है, ठीक है। वहीं से आगे लेके जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि आप फेज़ जो है वो इस फेज़ आपने डायरेक्ट ऑन ऑफ स्विच के अंदर लेके आना होता है, ये किसी अप्लायंस को डायरेक्ट नहीं देना होता। यहाँ पे अप्लायंस लगेगी, ये दो लैंप यहाँ पे लगने हैं, अप्लायंस लैंप को या किसी भी चीज़ को जो करंट को यूज़ करती है उसे कहते हैं, ठीक है जी। और आपने जो है ना फेज़ सबसे पहले दिया ऑन ऑफ स्विच के अंदर, क्योंकि आप कंट्रोल करना चाहते हैं ना करंट को। अगर आप ऑन ऑफ स्विच को अप्लायंस के बाद लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका, अप्लायंस से पहले लगाना होता है करंट के पाथ के अंदर। तो यहाँ से ये फेज़ आया, ये ऑन ऑफ स्विच के अंदर दिया, तो अगर हम इसको ऑन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अंदर से मिल जाएंगे और ये फेज़ यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ये फेज़, और यहाँ से अप्लायंस के अंदर से गुजर के ये न्यूट्रल और ये हमारा स्विच के अंदर सर्किट के अंदर ये कंप्लीट सर्किट बन जाता है। इसी तरीके से ये फेज़ यहाँ पे आया और हम चाह रहे हैं कि ये वाला लैंप चले, तो इसमें क्या होगा, इसको हम ऑफ़ कर देंगे और इसको ऑन करेंगे। इसको ऑन करने से क्या होगा कि ये फेज़ यहाँ से चलता हुआ यहाँ पे आया, ये ऑन होने की वजह से फेज़ यहाँ से आया इस लैंप के अंदर से गुजर के करंट ने रेजिस्टेंस को फेस किया और ये यहाँ से न्यूट्रल के ज़रिए से ये स्विच के अंदर से होके वापस। तो इस तरीके से अगर हम ये जो है ना दोनों स्विचेस को अलग-अलग चला के अपने लैंप को कंट्रोल कर सकते हैं और एक साथ इनको ऑन करके दोनों लैंप्स को इकट्ठा भी चला सकते हैं। अब आपको प्रैक्टिकली ये करके दिखाते हैं और इसको जो है ना सेफ्टी के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ये सारी चीज़ें सेफ्टी वाइज हम क्लोज़ करेंगे और हम लैंप्स को अलग-अलग कंट्रोल करके आपको दिखाते हैं। तो ये हम अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को जो है वो फॉलो करते हुए यहाँ पे स्विच के अंदर इसको अब कनेक्ट किया है बोर्ड के अंदर। तो ऑन ऑफ जो हमारा 2 वे स्विच है वो हमने यहाँ पे सॉकेट में कनेक्ट कर लिया है और ये सॉकेट लाइव है, अब ये करंट आ रहा है इस सर्किट के अंदर। तो अब हम ये देखते हैं कि अलग-अलग से कैसे इसको दोनों लैंप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें, ये एक बटन ऑन किया तो हमारा एक लैंप ऑन हो गया, इसको ऑफ़ किया तो ये लैंप ऑफ़ हो गया। ये इसको दूसरे ऑन ऑफ स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा लैंप ऑन हो जाता है और ये ऑफ़ हो जाता है। दोनों को इकट्ठा ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट होता है इस तरीके से।